हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों का स्वागत है इस आर्ट लर्निंग में। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को डेली आउटलाइन और संपादकीय प्रोवाइड किया जाएगा। यदि आप लोगों को आउटलाइन नहीं पता है इस संपादकीय का, तो आप लोग एक शॉर्ट वीडियो बना कर अपलोड कर दिया गया है इसी चैनल पर, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से जा कर के रिवीजन कर सकते हैं और अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, 40 वर्ड प्रति मिनट स्पीड ये स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। नागरिकता संशोधन कानून के नियमों को अधिसूचित करने के 2 माह के अंदर 300 से अधिक लोगों को नागरिकता प्रदान करने के अगले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित करते हुए यह बिल्कुल सही कहा कि इस कानून को लेकर झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया और दंगे भी कराए गए। चूँकि झूठ का पहाड़ खड़ा करने का काम विपक्षी दलों की ओर से किया गया, इसलिए वे इस आरोप से बच नहीं सकते कि उन्होंने लोगों को गुमराह कर सड़कों पर उतारा। इन्हीं लोगों ने हिंसा और उपद्रव का सहारा लिया। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए, उनमें सरकारी एवं गैर सरकारी संपत्ति को तो नुकसान पहुंचाया ही गया, जान माल की क्षति भी हुई। इन हिंसक प्रदर्शनों के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दुर्भाग्य से दिल्ली के लोगों को कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि यहाँ पर
शाहीन बाग इलाके में एक व्यस्त सड़क को अवरुद्ध कर महीनों तक यातायात बाधित रखा गया। इसी अराजक धरने के कारण दिल्ली को भीषण दंगों का सामना करना पड़ा, जिनमें 50 से अधिक लोग मारे गए। इससे देश की बदनामी भी हुई, क्योंकि इन दंगों के समय तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति भारत में थे। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लोगों को किस तरह बरगलाया गया, इसका एक प्रमाण यह है कि 2 माह पहले जब इस कानून के नियम अधिसूचित किए गए तो कहीं कोई विरोध दिखाने को नहीं मिला। विरोध के नाम पर केवल कुछ बयान जारी किए गए और वह भी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से। यह स्पष्ट है कि लोग समझ चुके हैं कि इस कानून के विरोध में सचमुच झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया था और यह कोरी अफवाह थी कि इस कानून से भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। यह कानून तो 3 पड़ोसी देशों अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित
किए गए वहाँ के उन अल्पसंख्यकों के लिए है जो किसी तरह अपनी जान बचाकर भारत आ गए। बुधवार को ऐसे ही कुछ लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इन दीनहीन लोगों को नागरिकता देने का विरोध क्यों? आखिर इन प्रताड़ित लोगों को नागरिकता देना गलत कैसे है? यह तो भारत का नैतिक दायित्व है और एक तरह से विभाजन के समय भी भूल को सुधारने की कोशिश भी। यह शर्मनाक है कि कुछ दल और विशेष रूप से तृणमूल कांग्रेस एवं वामपंथी दल अभी भी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने में लगे हुए हैं। उनके दबाव में आकर कांग्रेस भी यह कहने लगी है कि सत्ता में आते ही वह सबसे पहला काम इस कानून को खत्म करने का करेगी। आखिर कांग्रेस या फिर अन्य दल यह अमानवीय अनैतिक काम करने का वादा क्यों करने में लगे हुए हैं? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।